अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़काउल्लाह जट टीम पुकार के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है। आज आपके सामने जो मैं वाक़या लेके आ रहा हूँ, ये वाक़या कोई छोटा मोटा वाक़या नहीं है, बड़ा अजीबो गरीब किस्म का वाक़या है और इसके अंदर एक शख्स की जान चली गई। और इस प्रोग्राम को आप तक पहुँचाने में मेरा जो मेन मकसद है वो ये है कि आपके पास एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाए कि कैसे इन लोगों से बचा जा सकता है। इन लोगों का शिकार एक दो नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों अफराद हो चुके होंगे और एक के बाद वो दूसरे शागिर्द भरते करते जा रहा है। एक उधेड़ उम्र यानी कि ज़्यादा उम्र का शख्स मेरे साथ मौजूद है और दूसरा जो है वो इंतहाई कम उम्र शख्स लड़का है जो मुलज़म है और वो भी 1 साल से ये इस तरह की वारदातें कर रहा है। और ये वारदातें कैसे करते हैं इनके मुंह से मैं आपको सुनवा दूं और इन लोगों के एरियाज़ और रूट किस तरह से डिसाइड होते हैं वो मैं आपको बता दूं ताकि आप लोग इन जैसों से बच सकें। ये बचते या नहीं बचते, ये दोबारा किसी को अपना इस धंधे का शिकार बनाते हैं नहीं बनाते, क्योंकि अब इनके ऊपर सिर्फ बेहोश करके पैसे लूटने का ही सिर्फ इनके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं है, इनके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज है। इन्होंने जो नशावर गोलियां बिस्किट के अंदर डालकर उसे खिलाई, वो पहले से ही एक मरीज़ आदमी था, वो अपने इलाज मुआलजे के लिए बहावलपुर अस्पताल गया, जो कि इनके इस घिनौने धंधे का शिकार हो गया और वो अपनी जान की बाजी हार गया। उसमें से महज इन्हें सिर्फ 6,000 रुपया मिला और उस 6,000 की खातर इन सफाक ज़ालम मुलज़मों ने उसकी जान ले ली। मैं इनका पूरा तरीका वारदात, ये कैसे वारदात करते हैं और इनका रूट क्या है, किस तरह से चलते हैं, कहाँ कहाँ पर वारदात करते हैं और इसने अपना शागिर्द कैसे भर्ती कर लिया आगे और इनका ये चेन कब से चल रही है, इसका उस्ताद कौन था, ये कहाँ से था, कैसे इसने काम सीखा, कैसे चला और आगे ये किस किस तरह से लोगों को लूटते हैं, कहाँ कहाँ पर लूटते हैं, वो सारी चीज़ें इनके मुँह से सुनवाते हैं। हाँ जी, क्या नाम है? अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर। तुम्हारा क्या नाम है? असद उर्फ अल्लाह यार। असद उर्फ अल्लाह यार। ये तुम्हारे दो नाम क्यों हैं, असद उर्फ अल्लाह यार बे फॉर्म पे अल्लाह यार लिखा हुआ है। और असद किसने रखा था? वालदा ने। अच्छा, एक वालदा ने नाम रखा था और दूसरा वालद ने। जी। ओके। कहाँ से हो? जिला राजनपुर। राजनपुर से हो। उस्ताद कहाँ का था तुम्हारा? वो दरसन का था। सिंध बहुत बड़ा है भाई, कहाँ का था मैंने पूछा? हैदराबाद का। हैदराबाद का रहने वाला था। या राजनपुर से सिंध उसके पास काम सीखने के लिए चले गए थे, किसने भेजा था? नहीं, उधर कराची पहले छत भरी का काम करते थे। हम्म, फिर जरा जी छत भरी से मेरी बाँह टूट गई थी, हम्म। समझी। उसने काम छोड़ दिया। फिर ने उसने मेरे को सिखाया काम, पहले ये काम किया कर। छत भराई से फिर जेब भराई पे चले गए, लोगों की काटो अपनी भरो। ओके, ऐसा ही है ना? या अच्छा, फिर कैसे सीखा वो, उसने कहाँ से सीखा? उसका पता नहीं, वो ये बोलता था मैं लाहौर में गया था, लाहौर में से सीखा था। वारदातें कैसे करते थे, तरीकाकार क्या था, कैसे सीखा था काम तुम्हें? आने टाइम पूछते थे, टाइम पूछ के फिर नाल बैठ जाते थे, नाल बाए थे, फिर यारी दोस्ती बना के फिर बिस्कुट खिलाते थे। बिस्कुट खाने से तो बंदा बेहोश नहीं होता भाई। बिस्किट के अंदर डालते क्या थे, कैसे डालते थे? गोलियां होता था 81 का। 81 तो बंद हो गई है जहाँ तक मुझे पता है। वो दूसरी, वो भी 81 है, अलिकार है, वो है घटाई। क्या क्या के लेते थे गोलियाँ? उन्हें को बोलते थे हम नशा करते हैं, और वो दे देते थे वो दे देते थे। और वो लेके फिर तुम लोग करते थे? एक ही मेडिकल स्टोर रखा हुआ था जिनसे दवाइयाँ लेते थे या मुख्तलिफ? नहीं नहीं, उधर कराची में मिलती थी, ब्याह की दर से नहीं मिलती। अच्छा, कराची से लेके आ जाते थे और फिर यहाँ पर फिर वारदात करते रहते थे, जब ख़त्म होती थी दोबारा फिर कराची लेने चले जाते थे। जिया कराची। ऐसे ही है? जिया कराची। कितने को लेके आ जाते थे एक दफ़ा? वह एक डब्बी लेते थे। एक डब्बी लेते थे। भाई एक डब्बी तो तुम लोगों की जिस तरह से रोज़ाना की रूटीन थी, एक डब्बी तो तुम लोग कोई एक हफ्ते में ख़त्म कर लेते हो, 2 दिन में, 3 दिन में ख़त्म कर लेते हो? नहीं करते थे, बाकी किसी टाइम करते थे, पैसे आ जाते थे, बात वो मुक जाओ ना फिर करूँ। भाई जहाँ तक मुझे पता चला है कि तुम लोग 5-5, 6-6 गोलियाँ जो है वो एक बिस्किट के अंदर यूज़ करते हो, तो फिर उसके अंदर टोटल गोलियाँ तो इतनी होती नहीं हैं, तो फिर कितने कितनी यूज़ करते थे? गोली होती है। 100 गोली होती है। या भाई ये सिर्फ 100 गोलियाँ तुम 5-6 डब्बियाँ लेके आते थे, दोबारा फिर कराची जाते थे, उसका कोई ख़ास मिशन वजह बताओ ना। एक डब्बी देते थे, ज़्यादा ही नहीं देते थे। अच्छा, तुम किसी का शागिर्द थे, उसके बाद तुमने अपना शागिर्द रखने का कैसे सोचा? फिर इसने बोला मैं घर से भागा हुआ हूँ, मैं तेरे साथ रहता हूँ। फिर इकट्ठे रह गए। तुम्हारे माथे पे लिखा हुआ था तुम बच्चों को सहारा देते हो, उसने तुम्हें ही आके क्यों कहा? बहुत सारे दुनिया होगी वहाँ पे। जी, उधर इकट्ठे बैठे थे उधर। हम्म, मेरे को बोला था भाई मेरा ठिकाना नहीं है। हम्म। फिर हमारे साथ रह गए। फिर दोस्ती हो गई। जी फिर तुमने वहाँ से उसे कह दिया कि भाई मैं तो ये काम करता हूँ, तुम्हें भी करना पड़ेगा। जी हाँ, मैं ये काम करता हूँ। मेरा आगे पीछे कोई नहीं, तेरा भी कोई नहीं है, और तो फिर दोनों मिलके फिर खूब लूट मार मचाते हैं, ऐसे ही है? जी हाँ। फिर इसे तुमने भर्ती कर लिया। जी हाँ।
तुम्हें पता चल गया ये 2 नंबर काम करता है और तुमने इस 2 नंबर काम के अंदर इसकी शागिर्दी इख्तियार कर ली, जी। क्या सोच के की थी? जितनी तुम्हारी उम्र है इतनी तुम्हें पैसों की इतनी ज़्यादा तो लालच नहीं होगी। लोगों को पैसे लूटते होंगे, करते होंगे, उस वक्त कोई तुम्हें डर खौफ, कोई अल्लाह का, लोगों का, वालिद का, वालदा का, किसी का कुछ नहीं आया? नहीं, रूट क्या था, कैसे था? जब तुमने इसे काम सीखना शुरू किया सबसे पहले इसने क्या सिखाया तुम्हें? पहले इधर उधर से बंदे देखता था, किधर से आ रहे हैं किधर से जा रहे हैं। फिर बिस्किट में दवाई लगानी सीखी। फिर वही यही दो काम करता था, इधर उधर बंदे देखता था और बिस्किट में दवाई लगाता था। फिर फिर जब जाते थे उसके साथ दोस्ती करते थे बंदे के साथ। फिर उसको बिस्किट देते थे। फिर हम नीचे आ जाते थे, जब वो बेहोश हो जाता था फिर हम जाके उसकी जेब में से सामान निकालते थे। पहले खिलाते थे, खिला के वहाँ से आगे पीछे होके उसका ख्याल करते थे, बेहोश होने का इंतज़ार करते थे, दोबारा उसके पास जाते थे, फिर उसकी जेब साफ़ करते थे, ऐसा ही है? जी। अच्छा, ये रूट किस तरह से डिसाइड करते थे, कहाँ से कहाँ तक और किस तरह से, ये क्या प्लान किया हुआ था? एक ही रूट रखा हुआ था या हर महीने के बाद रूट चेंज करते थे, 2 महीने के बाद, क्या था रूट तुम लोगों का? कभी भावलपुर, कभी मुसाफिर खाना, कभी चन्नीगढ़, कभी अहमदपुर, कभी रीम यार खां। यानी कि एक जगह से शुरू होते थे दूसरी जगह तक चलते जाते थे। लास्ट स्टॉप कौन सा था? शुरू का तो भावलपुर था। रीम यार खां। रहीम यार खान आखिरी स्टॉप था। वापस रहीम यार खान पहुँचने तक कितनी देर लग जाती थी? कभी 1.5 महीने बाद आते थे, कभी 2 महीने बाद। जब पैसे ख़त्म होते थे फिर काम शुरू कर लेते। यानी कि एक शहर से शुरू करते थे, दूसरे शहर तक वारदातें करते हुए 1.5-2 महीने लग जाते थे। यानी कि एक शहर की बारी 2 महीने या 1.5-2 महीने के बाद आती थी। इस दौरान कोई गैप नहीं लेते थे, छुट्टी, घर जाने का, ये वो? जब पैसे इकट्ठे हो जाते थे फिर घर चले जाते थे। फिर 1.5-2 महीने बाद आते थे, जब पैसे ख़त्म हो जाते थे फिर वापस आ जाते थे। कितने पैसे इकट्ठे हो जाते थे, कितने पैसे इकट्ठे करके निकलते थे, क्या टारगेट था, कितने पैसे इकट्ठे करके निकलना है? मेरे पास 40-50 हज़ार रुपया होता था। और ये तुम दोनों आपस में बांटते कैसे थे? मैं 40-50 हज़ार रुपया लेता था जब घर जाता था। वो जाके घर में दे देते थे? नहीं, हाँ, घूमते फिरते रहते थे बस। भाई 40-50 हज़ार में आता क्या है? कितनी देर खाते थे, क्या क्या घूमते फिरते थे, क्या अय्याशी करते थे? 1.5-2 महीने खाते पीते थे फिर वापस आ जाते थे। यानी कि 2 महीने काम करते थे, फिर महीना रेस्ट करते थे, फिर काम शुरू कर लेते थे। वो ये रूट और ये सारा कुछ डिसाइड इसलिए किया हुआ था कि लोग भूल जाएं एरिया, शक्लें, या वैसे ही ये कि थक जाते थे कि भाई 1 महीना रेस्ट करनी है? जब पैसे इकट्ठे हो जाते थे फिर काम बंद कर देते थे। जब पैसे ख़त्म हो जाते थे फिर चले जाते थे काम पे। ज़िंदगी की कोई प्लानिंग नहीं की थी, इतने पैसे इकट्ठे करेंगे, कुछ बनाएंगे, करेंगे, कि सारी उम्र इसकी तरह जब सफ़ेद बाल हो जाएंगे यही लूट मार करते रहेंगे? नहीं, कुछ नहीं सोचा। कुछ नहीं सोचा हुआ था? शादी ब्याह करनी, बच्चे पैदा करने, आगे फैमिली बनानी, ऐसा कुछ नहीं सोचा था? नहीं। छोटी सी उम्र है, तुम्हें पता है कि तुमने एक इतना छोटे से एक पैसों के लालच में और इस जैसे गलीज़ आदमी के साथ मिल के अपनी ज़िंदगी बर्बाद की और एक वाबस्ता घर जो है तुमने उजाड़ दिया। अभी क्या इरादा है आगे? अभी नहीं करनी। अभी तो भाई जेल में नहीं करोगे ना, यहाँ तो सजाए मौत है, अगर बच गए तो फिर क्या इरादा है? नहीं करेंगे। करेंगे ही नहीं, क्या करोगे? मजदूरी करेंगे। इसी के साथ? नहीं, हाँ, अलहदा। माँ बाप के पास वापस जाओगे? माँ बाप घर नहीं आने देता। तो फिर क्या जाओगे, वही पूछ रहा हूँ, प्लानिंग क्या है? ठिकाना नहीं है ना हमारा कोई। नाज़रीन, आपके लिए ये एक बहुत बड़ा लेसन है और वालिदैन के लिए भी बहुत बड़ा एक ये सबक है कि अपने बच्चों के ऊपर जब इस उम्र तक आप निगरानी नहीं करते और उनकी तालीम मुकम्मल नहीं करवाते तो उनका आगे नतीजा जो है वो इसी तरह का ही निकलता है। और ऐसे जैसे सफाक लोग इसे मिलते हैं और उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। मेरा आज ये प्रोग्राम देखने वालों को, स्टोरी देखने वालों को एक सबक है कि खुदारा अपनी औलाद के ऊपर ध्यान दीजिए ताकि वो किसी गलत काम में ना पड़ जाए और अपनी ज़िंदगी और दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करने का मौजब ना बन जाए। और जिस तरह से इन्होंने रूट बताया, और आप किसी जगह पे मुसाफिर खाने में बैठे हैं या सफ़र में जा रहे हैं तो खुदारा बहुत एहतियात बरतने को कहा जाता है। और बहुत जगह पर मैंने देखा है कि वहाँ पर लिखा होता है कि किसी अनजान आदमी से कोई चीज़ लेकर ना खाएं। तो खुदारा इन चीज़ों के ऊपर अमल कीजिए, ध्यान कीजिए। कोई आपकी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर सकता है, आपकी जेब का सफाया कर सकता है, आपकी जमा पूंजी लूट कर फ़रार हो सकता है। आज के इस मैसेज के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगले फिर किसी नए सबक के साथ, नई सीख के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।